हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका गुरुजी सीए हरपाल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आओ दोस्तों, स्टार्ट करें अपना नया टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के कितने तरीके होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आइए बेटा, आज की क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। सर हाँ बेटा हाँ बोलो। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर कैपिटल अकाउंट तो हमने क्लास 11th में भी सीखा था। जब हम छोटे बच्चे थे तब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही पहचाना। कैपिटल अकाउंट कब बनता था? जब ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। और उसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ओनर की बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट बनाते हैं कि कौन सा? कैपिटल अकाउंट। तो सर क्या यहां पर भी वैसा ही बनेगा जैसे 11th क्लास में बनाते थे? हाँ बेटा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा कुछ समझना है कुछ, क्योंकि पार्टनरशिप है, वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप थी, वहां के और यहाँ के कुछ स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं पार्टनरशिप में, उनको थोड़ा सा डील करना है। बट बनता वैसा ही है, बेसिक वही है, नेचर वही रहेगा, थोड़ी बहुत एक दो ट्रांजेक्शन्स में थोड़ा डिफरेंस है। तो समझते हैं। सर 11th क्लास में तो एक ही ओनर होता था, तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते थे। तो अब बेटा समझो, पार्टनरशिप में कितने ओनर्स होंगे? कम से कम 2 पार्टनर या 2 से ज्यादा। तो अब हमें हर पार्टनर के लिए क्या करना पड़ेगा? सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब अगर हम सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सारे पार्टनर्स कैपिटल, सारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके सब कैपिटल अकाउंट्स को कॉलमनर फॉर्म में बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? कॉलमनर फॉर्म में कॉलम्स बना लेते हैं। एक ही कैपिटल अकाउंट बनाकर उसी में कॉलम्स बना देते हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, इस तरीके से। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे इसमें। इन अ पार्टनरशिप फर्म सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स, क्या बोला है? इन अ पार्टनरशिप फर्म सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स, सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। हम पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर के लिए एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बिकॉज ईच पार्टनर इज द ओनर। 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर था, एक ही ओनर था, एक ही कैपिटल अकाउंट बनता था। अब 12th क्लास में क्योंकि हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ओनर 2 या 2 से ज्यादा हैं, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे, क्या सबके लिए हमें एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा? हाँ बेटा हाँ। एंड हैज सेपरेट ट्रांजैक्शंस विद द फर्म। अब बताओ हम क्या करें? इंस्टेड कि हम सबके लिए सेपरेट बनाए, हम क्या करते हैं, कॉलमनर फॉर्म के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना लेते हैं। अब समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के हमारे पास कितने तरीके हैं। तो देयर आर द फॉलोइंग 2 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए? फॉर मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट there are 2 methods for maintaining the partners capital account। कौन कौन से 2 मेथड्स हैं? एक तो है पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। आइए वन बाय वन इन दोनों मेथड्स को हम सीखते हैं। पहला मेथड है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। देखो नाम ही क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। मतलब हम कैपिटल के बैलेंसेस को क्या रखना चाह रहे हैं? फिक्स्ड रखना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हर ट्रांजैक्शन के साथ कैपिटल का बैलेंस क्या हो? चेंज हो। हम क्या नहीं चाहते कि कैपिटल का बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज हो, हम ये नहीं चाहते हैं। हाँ, रेयर सर्कमस्टांसेस में चेंज हो सकता है, बट हर ट्रांजैक्शन के साथ कैपिटल का अकाउंट चेंज नहीं होना चाहिए। मींस हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को क्या रखना चाहते हैं? फिक्स्ड रखना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम जब फिक्स्ड रखना चाहेंगे तो बाकी ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे? तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फिक्स्ड मेथड में हमारे पास कितने अकाउंट बनेंगे? 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट।
फिक्स्ड मेथड में क्योंकि हमें कैपिटल के बैलेंसेस को फिक्स रखना है, हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल के बैलेंसेस के लिए अलग और बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए अलग। दो अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। आइए समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस आती हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से देखना, सिर्फ और सिर्फ दो ट्रांजैक्शन आएंगी। कितनी ट्रांजैक्शंस आती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा? सिर्फ और सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शंस आएंगी। और ये दो ट्रांजैक्शन भी कौन सी हैं? इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो हमने कहा सिर्फ दो ट्रांजैक्शन इसमें आती हैं, कौन सी? इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन आएगी, एंट्री आएगी, अदरवाइज कोई एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगी। जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही क्या हो जाएगा हमारा? क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वही क्या हो जाएगा? हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। अगर ये दो ट्रांजैक्शन ना हो तो कौन कौन सी दो ट्रांजैक्शन? इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। आइए देखें जरा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है, देख सकते हो आप। पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का अभी भी हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि कैपिटल का 11th क्लास में भी हमने सीखा है कि कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो यहां पर क्या किया आपने? क्रेडिट बैलेंस होता है किसी भी अकाउंट का, अगर ओपनिंग बैलेंस तो उसको क्रेडिट साइड ही लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। बताओ क्या बात समझ में आ गई? और इसका क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। इसमें सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं, क्या तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को बढ़ाना है और कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, या कैश हमारा एसेट है, बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होती है इंट्रोडक्शन की हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो आप देख सकते हैं क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन, या कैश हमारा एसेट है, पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है एसेट का, बढ़ाने के लिए डेबिट कर दिया। टू कैपिटल, क्या तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, या फिर मॉडर्न अप्रोच से कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इस एंट्री को पोस्ट करोगे तो क्या होगा? कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश और बैंक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। और अगर विड्रॉल है तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पर पोस्ट हो गया टू कैश और बैंक। अच्छा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट अलग चीज है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज ऑर्डिनरी ड्रॉइंग्स, वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है। बट अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है दैट मींस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, उसको यहीं ट्रीट किया जाएगा। तो बताओ फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस आती हैं? दो ट्रांजैक्शन, कौन कौन सी? एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और दूसरी विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन ना हो, इंट्रोडक्शन भी नहीं है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी नहीं है, अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन ना हो तो फिर जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वही क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम हो जाएंगे अगर इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल ना हो तो। अच्छा, एक और बात, इसमें हमेशा अगर मेथड फिक्स्ड फॉलो किया जा रहा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया जा रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा ही कैसा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। कभी भी ये डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। जितनी कैपिटल लगा रखी है उससे ज्यादा वो पार्टनर कभी विड्रॉ कर ही नहीं सकता है, इसलिए हमेशा कैसा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आपने अभी सीखा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का मतलब है कि पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को फिक्स रखना है, हर ट्रांजेक्शन के साथ चेंज नहीं करना है। इसलिए हम दो अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन से? एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शंस आती हैं, कौन कौन सी? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसमें अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसमें कितनी ट्रांजैक्शंस आती हैं? सिर्फ और सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शंस आती हैं, कौन कौन सी? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल।
इन दो ट्रांजैक्शन के अलावा सर बाकी ट्रांजैक्शन कहां जाती हैं? दो ट्रांजैक्शन तो आपने बता दिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं, इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल में आती है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शंस कहां जाती हैं? उसी के लिए बेटा एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में इन दो ट्रांजैक्शंस के अलावा बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इन दो ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें आएगी। तो आप देख सकते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में इनका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर डेबिट है तो डेबिट साइड लिख देंगे और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है, फिर देखो बाकी सारी एंट्रीज, बाकी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन देने की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने की, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, सारी एंट्रीज यही आती हैं। जो भी पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाती हैं वो सब क्रेडिट साइड। आप पोस्टिंग मैंने एंट्रीज कराई थी आपको लास्ट लेक्चर में, वहां से आप पोस्टिंग देख सकते हैं। क्योंकि एंट्री क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये किस तरफ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ये आ जाएगा आपके पास। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये आ गया। और प्रॉफिट बटे तो भी यही था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो वो यहीं पर आ गया क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ नॉर्मल ड्राइंग्स यही आएगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट आर नॉर्मल ड्राइंग्स नॉट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इसको हम कंसीडर करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट एंड पीएनएल, अगर लॉस होता है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर चार्ज नहीं कर दी तो हम उस लॉस को कहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? पीएनएल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उस सिचुएशन के अंदर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो ये आ जाएगा टू पीएनएल अकाउंट। और लास्ट में बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्लोजिंग क्रेडिट भी हो सकता है, तो मे हैव डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो बताओ क्या बात समझ में आ गई आपको? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जैसा कि नाम है कि कैपिटल का बैलेंस क्या रखना है? फिक्स्ड रखना है, चेंज नहीं करना। तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस आती हैं, कौन कौन सी? इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर ये दो ट्रांजैक्शन ना हो तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा और इसमें हमेशा ही क्या रहेगा आपके पास? क्रेडिट बैलेंस। फिर हमने बात करी कि इन दो ट्रांजैक्शन के अलावा बाकी ट्रांजैक्शंस कहां जाती हैं? सेपरेट अकाउंट में जाती है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इन दो ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें आएगी, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जो भी चीजें कैपिटल को बढ़ाती हैं, वैसे हम जनरल एंट्रीज कर चुके हैं, पोस्टिंग सीख चुके हैं, बट जो भी चीजें कैपिटल को बढ़ाती हैं वो सब तो आती हैं आपके पास क्रेडिट साइड। जो भी आइटम्स आपके कैपिटल को बढ़ाएंगे वो सब तो क्रेडिट साइड आ रहे हैं, देख सकते हो, और जो भी आइटम्स आपके कैपिटल को कम कर रहे हैं वो सब डेबिट साइड। बट इसके ऐसे करने के बजाय हमें जर्नल एंट्री बेस्ड करना चाहिए, और मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाते टाइम जर्नल एंट्री सिखाई थी, तो वहां से आप इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। उस टाइम मैंने आपको पोस्टिंग भी बताया था कि पोस्टिंग के क्या रूल्स होता है और कैसे हम पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और आइए अब हम समझते हैं अपने दूसरे मेथड को। कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा मेथड की बात करें अब हम? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, आइए तो अब हम समझते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि यहां पर कैपिटल का जो बैलेंस है वो चेंज होता रहेगा हर ट्रांजैक्शन के साथ। कैपिटल का जो बैलेंस है क्या वो चेंज होगा? यस, आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल चेंज। तो यहां पर ये हुआ कि हर ट्रांजैक्शन के बाद पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा ही होगा। तो क्या यहां पर एक ही अकाउंट बनता है? यस, फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या सारी ट्रांजैक्शन जब एक अकाउंट बन रहा है तो क्या सारी ट्रांजैक्शन एक इसी अकाउंट में आ जाएंगी? यस, सारी ट्रांजैक्शंस को इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सारी ट्रांजैक्शंस को इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए देखें कैसे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है क्योंकि उसकी ड्राइंग्स ज्यादा हो सकती हैं एज कंपेयर टू उसकी कैपिटल जितना प्रॉफिट वगैरह उससे ज्यादा। तो यहाँ पर हो गया आपके पास डेबिट बैलेंस हो सकता है। तो आप देख सकते हैं डेबिट हुआ तो डेबिट साइड, क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड। उसके अलावा
इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बढ़ाती है कैपिटल को, क्रेडिट साइड बाय कैश। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कम करता है टू कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय कमीशन बाय पार्टनर सैलरी टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों अकाउंट जो फिक्स मेथड में जो सेपरेट बना रहे थे उन दोनों को कंबाइंड कर दो, एक ही अकाउंट बनेगा। सारी ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स से रिलेटेड एक ही जगह आएंगी, एक ही अकाउंट में आएंगी। कौन से में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? अब सर ये तो समझ में आ गया कि मेथड, फिक्स्ड मेथड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग में कैसे मेंटेन करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड कैसे मेंटेन होता है, फ्लक्चुएटिंग कैसे मेंटेन होता है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन ये तो बताओ सर, क्वेश्चन के अंदर कैसे पता चलेगा हमें कि मेथड फिक्स्ड फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग फॉलो करना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात करी बेटा आपने। सर ये तो बताओ कि फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड क्वेश्चन में कौन सा फॉलो करना है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ बेटा बताता हूं, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। सब चीजें धीरे धीरे सारी चीजें बताई जाएंगी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सारे कराए जाएंगे। हर टॉपिक के ऊपर आपको सवाल कराया जाएगा। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, सिर्फ रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए। पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए एंड देन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम आप उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखें क्या है क्वेश्चन में, कैसे पता चलेगा। जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आया कि सर कैसे पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर कि मेथड फिक्स्ड फॉलो करना है या मेथड फ्लक्चुएटिंग फॉलो करना है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता चलेगा। तो आइए देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये देखने के लिए कि मेथड फिक्स्ड फॉलो हो रहा है या मेथड फ्लक्चुएटिंग फॉलो हो रहा है, हमें इन 3 तरीकों से पता चल सकता है। कितने तरीके हैं हमारे पास जिससे हमें क्वेश्चन बताएगा कि मेथड फिक्स्ड है या मेथड फ्लक्चुएटिंग है? इन 3 तरीकों से पता चलेगा कि मेथड फिक्स्ड है या मेथड फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड है कि मेथड फिक्स्ड फॉलो करना है, क्वेश्चन कह देता है कि मेथड फिक्स्ड फॉलो करना है, तो फिर फिक्स्ड ही फॉलो करेंगे। इसी बात पर मैं आपको बताऊं बेटा, जो तुमको पसंद, क्वेश्चन की बात कह रहा हूं मैं आपसे, क्वेश्चन जो कहे नेवर क्वेश्चन द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बता दिया तो वही मान लो। जो तुमको पसंद वो बात कह दें। अगर तुम दिन को रात कहो तो हम रात कह दें। मतलब यही है कि जो क्वेश्चन कह रहा है हमें वही करना पड़ेगा। हम अपने मन की मर्जी नहीं चला सकते। चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी जी नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी किसकी चलेगी? क्वेश्चन की चलेगी। जो तुमको पसंद वो बात कह दें। अगर तुम दिन को रात कहो तो रात कह दे। तो बेटा ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर जो कह रखा होगा हमें वही फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन कहता है मेथड फिक्स्ड है तो फिक्स्ड फॉलो करना है। क्वेश्चन कहता है मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग फॉलो करना है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे पास स्पेसिफाइड होगा कि मेथड क्या है, फिक्स्ड है। दूसरा तरीका, एक तरीका तो बताएगा कि फिक्स्ड होगा तो बता देगा कि मेथड फिक्स्ड है। दूसरा तरीका, क्या तो हमें वो करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे, क्वेश्चन में लिख देगा कि करंट अकाउंट का बैलेंस है। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं पार्टनर्स के, तो आप समझदार हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट सिर्फ बनता ही कौन से मेथड के अंदर है, फिक्स्ड मेथड में। तो पता चल जाएगा कि मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है, फिक्स्ड मेथड फॉलो हो रहा है। और तीसरे तरीका ये है कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जब वो बताता है हमें कि द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, तो कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर लिखने के बजाय वो ऐसा लिखता है द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स और द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर विल बी फिक्स्ड एट जो भी है। तो मतलब वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि मेथड कौन सा है, फिक्स्ड मेथड है। और अगर तीनों में से एक भी चीज हो तो पता चल गया फिक्स्ड मेथड है। और तीनों तरीके में से कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड है, ना तो मेथड स्पेसिफाइड है क्वेश्चन के अंदर कि फिक्स्ड है, ना ही करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, ना ही कैपिटल अकाउंट के बैलेंस देते टाइम आपको ये बता रखा है द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। तो अगर ये तीनों तरीके से नहीं बता रखा कि मेथड फिक्स्ड है तो फिर क्वेश्चन साइलेंट है और क्या मानोगे कि कौन सा मेथड फॉलो करोगे, फिर फ्लक्चुएटिंग। अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो मेथड कौन सा फॉलो करना है आपको, फ्लक्चुएटिंग। क्या बात समझ में आ गई? फिक्स्ड मेथड के लिए 3 चीज बताएगा, क्या तो क्वेश्चन बता देगा मेथड फिक्स्ड फॉलो करो, या तो करंट अकाउंट के बैलेंस दे देगा, या तो आपको कैपिटल के बैलेंस देते टाइम लिख देगा द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। बताइए, और ये तीनों ही ना हो तो मेथड फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। बताओ क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। सर ये बताओ कि हमें ये नोट्स मिलेंगे क्या? हाँ बेटा आपको ये नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। वो हम बता देंगे आपको कहां पर ये नोट्स, इसके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए जा सकते हैं या टेलीग्राम चैनल
अच्छा, ये वीडियोस के लिए मैं आपको बता दूं, हाँ टेलीग्राम चैनल पे नहीं है आपको। हाँ सर ये तो बताओ सर, ये नोट्स मिलेंगे क्या हमें? हाँ बेटा नोट्स मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे सर? बेटा एक ऐप है हमारा कॉमर्शियन के नाम से। कॉमर्शियन चैनल जैसे यूट्यूब का जो नाम है कॉमर्शियन, ऐसी कॉमर्शियन बाय की टेस्ट। आपके पास एक ऐप है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सारे नोट्स इस बिल्कुल सीक्वेंस में, हमारी सारी वीडियोस सीक्वेंस में आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है सर। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक आज का समझ में आ गया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और दो मेथड है, दोनों मेथड आपने सीख लिए होंगे, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। कब कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी तरीके से आप रेगुलर पढ़ते रहिए। अब आगे बस प्रैक्टिकल पार्ट चालू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या स्टार्ट कर देंगे, अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सैलरी की, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिजर्व अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सब करने के बाद फिर हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस, सीधा सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, वो सब चीजें सीखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।